नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। उसका एक टॉपिक देखेंगे अपन, डाइस एंड क्यूब। उसको पढ़ाने से पहले यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने के लिए या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी। हॉस्टल फीस यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति माह अलग से देना होगा। यदि आप एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी यहाँ श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है 9812015967। यहाँ पर इस नंबर पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा एसएससी जीडी क्यूब एंड डाइस, जिसका पहला सवाल है यहाँ पर अपने बोर्ड पे कि बताओ U दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह क्या होगी। यहाँ पर U के ऑपोजिट पूछा है, तो देखो U ये रहा और U के ऑपोजिट P नहीं हो सकता, U के ऑपोजिट S नहीं हो सकता, तो फिर U के ऑपोजिट होगा क्या। तो देखो इन दोनों पासों में या तो एक अक्षर कॉमन होंगे या फिर दो अक्षर कॉमन होंगे। तो ये देखो इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, तो कॉमन सा भी यहाँ पर आपका एक तो है P और एक है आपका S। अब यहाँ पर बच गए कौन कौन, U और R। तो U और R एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो U के ऑपोजिट R और R के ऑपोजिट U। तो यहाँ पर U के ऑपोजिट पूछा है तो क्या होगा आपके सामने, R और R किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर के सवाल में 4 के ऑपोजिट पूछा है। किसके ऑपोजिट पूछा है, 4 के ऑपोजिट। अब 4 के ऑपोजिट पूछा है ना, तो आप किन्हीं भी दो पासों की कंपेयर कर लो। यहां पर इन दोनों पासों में कंपेयर करेंगे तो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन तो है लेकिन 4 के ऑपोजिट पूछा है, तो 4 को ही कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या ले लेते हैं, 4 को। तो 4 के बाद में घड़ी के अनुसार क्या आएगा, 5, और 5 के बाद में क्या आएगा, 2। 4 के बाद में क्या आएगा, 1, और 1 के बाद में क्या आएगा, 6। तो 4 के जो ऑपोजिट होगी वो क्या होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि जिस फलक को अपन कॉमन फलक लेते हैं उसके विपरीत वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। आपको क्या दिखाई नहीं दिया, 3 दिखाई नहीं दिया, तो इस 4 के ऑपोजिट क्या होगी, 3। और 5 के ऑपोजिट 1 और 2 के ऑपोजिट 6। या आप यूं कह सकते हैं कि पहले में और तीसरे में कॉमन देखो, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, 4 और 2, 4 और 2, और बची कौन, 1 और 5। तो 1 के ऑपोजिट 5 और 5 के ऑपोजिट 1, ये एक दूसरे की कॉमन है। फिर या यूं कर सकते हैं दूसरे और तीसरे में कॉमन देखो, 4 और 1, 4 और 1, और बच गई कौन, 2 और 6। तो 2 के ऑपोजिट 6 और 4 के ऑपोजिट 3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 के ऑपोजिट 3। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर का। या इन तीनों पासों में किसके विपरीत, 6 के विपरीत पूछा है। तो पहले और दूसरे पासे में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। यहाँ पर 6 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4। तो 6 के जो ऑपोजिट होगी वो क्या होगी, 5 होगी। क्या होगी, 5। तो यहाँ पर 6 के ऑपोजिट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 5, जो आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। या यूं कह सकते हैं कि साहब 6 के ऑपोजिट, तो 6 के ऑपोजिट न तो 2 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, 2, और न ही आपकी 3 हो सकती है। 6 के ऑपोजिट न आपकी 1 हो सकती है और न ही 4 हो सकती है। क्यों, ये 6 के साथ 1 और 4 है, 6 के साथ 2 और 3 है, तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 यह आपकी कभी भी ऑपोजिट सतह नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कि क्या आएगा, 6 के ऑपोजिट 5 और 6 के ऑपोजिट 5 किस ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। 4 का जो सवाल है यहाँ पर, 4 का जो सवाल है यहाँ पर 4 के ऑपोजिट पूछा है। तो देखो इन दोनों पासों में क्या कॉमन है, 4 है। तो 4 के ऑपोजिट पूछा, 4 के बाद में घड़ी के अनुसार 2 और 2 के बाद में 3। यहाँ 4 के बाद में क्या है, 6 और 6 के बाद में 1। तो यहाँ पर 4 किसको लिया आपने, कॉमन लिया, और कॉमन फलक के विपरीत फलक वह होती है जो उस पासों में दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर 4, 2, 3, 6, 1 में से क्या दिखाई नहीं दिया, 5। तो इस 4 के ऑपोजिट क्या होगी, 5, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। या फिर यूं कर सकते हैं पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 3 है, और क्या है, 4 है। 3 और 4, तो बची कौन, 2 और 6, 2 के ऑपोजिट 6, 6 के ऑपोजिट 2। दूसरे में और तीसरे में क्या कॉमन है भाई, दूसरे और तीसरे में एक तो 6 कॉमन है आपकी,
कितना है 6 और एक क्या है 4 कॉमन है, बची कौन 1 और 3, तो 1 के ऑपोजिट 3, 3 के ऑपोजिट 1। तो यहाँ पर पूछा गया 4 के ऑपोजिट 4 के ऑपोजिट क्या आएगा 5, जो आपकी इस ऑप्शन में बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। यहाँ पर 2 के ऑपोजिट पूछा है, तो 2 के ऑपोजिट पूछा है ना, तो देखो इस पास में भी 2 है और इस पास में भी 2 है, तो 2 के बाद में क्या है 4 और 4 के बाद में 5, 2 के बाद में क्या है 6 और 6 के बाद में क्या है 1। तो यहाँ 2 के ऑपोजिट क्या होगी, 2 के ऑपोजिट क्या होगी, तो 4 के ऑपोजिट तो होगी 6 और 5 के ऑपोजिट होगी 1, तो 2 के ऑपोजिट क्या होगी 3, क्योंकि 3 हमें दिखाई नहीं दे रही है इन दोनों पासों में। या यूं कह सकता है कि 2 के ऑपोजिट न तो आपके 4 होंगे न आपके 5 होंगे, क्यों, क्योंकि 2 के साथ 4 और 5 आए हैं। न 2 के ऑपोजिट 6 होगी न आपकी 1 होगी, क्योंकि 2 के साथ 6 और 7 आए हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 के ऑपोजिट 3, और 3 किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 के सवाल में इस एंड साइन के विपरीत पूछा है। अब ये एंड साइन कौन से में है, एक तो इसमें तीसरे में है, तो पहले में और तीसरे में कॉमन लेते हैं अपन, किसमें पहले में और तीसरे में। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, देखो भाई डॉलर कॉमन है, क्या है डॉलर कॉमन है। डॉलर के बाद में क्लॉकवाइज क्या होगा प्रतिशत होगा, और प्रतिशत के बाद में क्या होगा हैज होगा। यहाँ पर डॉलर के बाद में क्या होगा एंड द होगा, और क्या साइन एंड साइन होगा, और उसके बाद में 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉलर के बाद में ये साइन होगा और ये साइन के बाद 9 होगा। तो यहाँ किसके विपरीत पूछा है एंड साइन के विपरीत, तो एंड साइन के विपरीत क्या होगा प्रतिशत, और प्रतिशत किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। 7 का जो सवाल है ये एक ओपन डाइस है, क्या है ओपन डाइस है, और ओपन डाइस के अंदर हमेशा जो विपरीत सतह होती है वो एक खाना छोड़कर एक खाना होती है, एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स होती है। तो देखो यहाँ पर 1 के ऑपोजिट क्या होगा 5 होगा, और 3 के ऑपोजिट क्या होगा 6 होगा, और 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 6 और 2 के ऑपोजिट 4। अब जिस पासे में 1 और 5, जिस पासे में 1 और 5, 3 और 6, 2 और 4 7 होंगे, तो वह पासा आपका क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो 1 और 5 पहले पासे में 7 है क्या, नहीं है। 3 और 6 7 नहीं है, 2 और 4 7 नहीं है, तो एक तो ये बनाया जा सकता है। दूसरे पासे में 1 और 5 7 नहीं है, 3 और 6 7 नहीं है, 2 और 4 7 नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता कि जगह बनाया जा सकता है। यहां पर देखो 1 और 5, यहां 1 और 5 7 है, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता है, तो सी आपका भार हो गया। और डी देखो 1 और 5 7 नहीं है, 3 और 6 7 नहीं है, 2 और 4 7 नहीं है, तो ये आपका बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी और डी ये आपके तीनों बनाए जा सकते हैं, जबकि सी बनाया नहीं जा सकता। पूछा क्या, जिन्हें मोड़कर शीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 के सवाल में पूछा कि बताओ इस डॉलर साइन के प्रति विपरीत फलक क्या होगी। डॉलर साइन के विपरीत फलक क्या होगी, तो देखो इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, एक तो y कॉमन है और एक क्या है z कॉमन है। तो यहाँ पर डॉलर के विपरीत क्या होगी एंड साइन होगा, तो यहाँ पर डॉलर के जो विपरीत होगा वो क्या होगा आपका एंड साइन, जो किस ऑप्शन में होगा वो देखो भाई डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 के सवाल में यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत पूछा है ना, तो देखो 4 कहीं भी नहीं है, 4 कहीं भी नहीं है। इस पासे में 1 और 2 1 और 2, तो यहाँ पर बचे कौन, जैसे पहले पासे में और दूसरे पासे में कॉमन 1 और 2 हैं, बची कौन 3 और 5, तो यहाँ 3 के ऑपोजिट 5 और 5 के ऑपोजिट 3। पहले पासे में और तीसरे पासे में कॉमन क्या है 2 है, क्या है 2, 2 के बाद में क्या है 3 और 3 के बाद में 1, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6, तो 2 के जो ऑपोजिट होगा वह क्या होगा आपके सामने 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट पूछा है, तो 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, किस में है बी ऑप्शन में। क्यों,
क्योंकि जब आपने पहले को और तीसरे को कंपेयर किया तो दोनों में कॉमन क्या है 2, और 2 के बाद में क्लॉकवाइज क्या होता है 3, और 3 के बाद में 1, 2 के बाद में होता है 5, और 5 के बाद में 6। तो यहाँ 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4। यहाँ आपने 2 किस क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन फलक की विपरीत फलक होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है, दिखाई क्या नहीं दिया 4, और 4 दिखाई नहीं दी, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगी 2, जो बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। 10 के सवाल में यहां पर पूछा है आपको 6 के अपोजिट। तो देखो 6 के अपोजिट पूछा है तो इनमें कॉमन क्या है 3 है, और 3 कॉमन है तो घड़ी के बाद में क्या आएगा 1, और यहाँ 1 के बाद में 4, यहाँ 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 5। तो 3 के जो अपोजिट होगी वह क्या होगी 6। क्या होगी 6। 3 के अपोजिट क्या होगी 6, और 6 किस ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ 6 के अपोजिट पूछी है तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 6 के बारे में, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगी 3, और 3 के अपोजिट 6, जो किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। 11 का जो सवाल है यहां पर पूछा गया कि एक पासे को 3 बार फेंका गया, और फेंकने के बाद उसकी विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया, और दर्शाने के बाद में इसकी अगली जो संभावित स्थिति, यानी कि अगली जो संभावित स्थिति वह क्या बन सकती है। यहां पर आपसे पूछा गया कि अगली संभावित स्थिति क्या बन सकती है। तो देखो भाई यहां पर पहले में और दूसरे पासे में कॉमन क्या है, एक तो ए और एक बी। ए और बी कॉमन है तो बच्चे कौन सी और ई। कौन बच्चे सी और ई, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जिस पासे में सी और ई साथ होंगे ना तो वह उसकी अगली स्थिति नहीं बन सकता है, और नहीं बन सकता है तो आपका आंसर है ये बी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि सी और इसमें एक साथ है, जबकि सी और ई एक साथ नहीं हो सकते। सी के ऑपोजिट ई और ई के ऑपोजिट सी। ई अगर ऊपर है तो सी नहीं का आना चाहिए था नीचे, लेकिन आ का आ गया दाईं ओर, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। अगला देखो भाई, जैसे यहां पर ए और सी में, ए और जो बी ऑप्शन है इसमें ए और बी को कॉमन लिया। अब पहले में और तीसरे में कॉमन क्या है ए, और क्या कॉमन है, कुछ नहीं है। तो देखो भाई ए के बाद में क्लॉकवाइज सी, और सी के बाद में क्या आएगा बी, ए के बाद में ई, और ई के बाद में क्या आएगा आपका एफ। जिस पासे में बी और एफ साथ होंगे ना, जिस पासे में बी और एफ साथ होंगे तो वह पासा आपका स्थिति नहीं बन सकती या फिर गलत होगा। तो बी और एफ किसी में साथ है क्या, किसी में साथ नहीं है। ए सी और ई साथ है, सी और ई साथ है, इसमें ये भी नहीं बन सकती है अगली स्थिति। और ए के ऑपोजिट क्या होगा डी, और डी और ए साथ होंगे वो भी आपका नहीं बन सकता। तो जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा सी। क्यों, क्योंकि एफ के ऑपोजिट क्या है यहाँ पर बी, जो बी इसमें नहीं है। ए के ऑपोजिट क्या है डी इसमें नहीं है। और सी के ऑपोजिट क्या है ई, जो इसमें नहीं है। बाकी में यहाँ पर ऑपोजिट सतह सभी में एक साथ आई है, वो तो आपके नहीं बन सकती है, जिसमें नहीं आई वो आपकी बन सकती है। आपका आंसर होगा सी। देखिए नेक्स्ट सवाल 12 का। आपको उस सही उत्तर का विकल्प चयन करना है जो दिए गए खुले पासे को मोड़ने से बनता है। देखो भाई यहां पर ओपन डाइस है ये, और इस ओपन डाइस के अंदर आपको पहला और तीसरा यानी कि खाली जो बॉक्स है इसके ऊपर एक आपको बिंदी वाला बॉक्स मिलेगा, जिसके बाद में एक खाली बॉक्स है उसके सामने भी क्या मिलेगा खाली बॉक्स मिलेगा। और तीसरा है आपके सामने यहाँ पर इस जो लाइन है आपकी समानांतर जो रेखाएं हैं यह आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा। तो देखो भाई जैसे इसमें तो आपके यू दे रखा है और इसमें आपको यू दे रखा है, तो इसके अंदर जो दे रखा है वो आपकी इस प्रकार से रेखाएं हैं ये, और इसमें आपकी इस प्रकार से रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऑपोजिट तो ये हो गया, इसके ऑपोजिट ये हो गया, और इनके ऑपोजिट ये हो गया, और इन दोनों के ऑपोजिट वो हो गया। अब आपसे पूछा कि कौन से खुले पासे को मोड़ने से बनता है। खुले पासे को मोड़ने से जो बनेगा ना, इस पासे में देखो सबसे पहले ए में और खाली के ऑपोजिट खाली है, जैसे ऊपर खाली है तो नीचे भी आपका खाली होगा। क्या होगा खाली होगा। अब यहाँ पर ये जो रेखाएं है ना ये तिरछी रेखाएं हैं। कैसी है तिरछी रेखाएं हैं, जबकि इन दोनों में तिरछी रेखाएं नहीं है, तो आपका ये तो बाहर हो गया। दूसरा है यहां पर ये जो रेखाएं के सामने रेखाएं के विपरीत होगा, या जो आपका आधा कॉलम जो रेखाओं से है दोनों के ऑपोजिट है, ऐसा इसमें आ गया सेम टू सेम बी में, ये भी आपका बाहर हो गया। सी ऑप्शन है खाली के ऑपोजिट खाली, जैसे इस खाली के ऑपोजिट खाली होगा।
जो इस पासे में नहीं है। इस भरे हुए पासे के ऑपोजिट खाली है तो इस भरे हुए के ऑपोजिट भी खाली है, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो भाई, ये जो आपका है, अब ये जो सिस्टम है किस रेखा में, इस रेखा में, तो इसके ऑपोजिट ये होगा जो इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाए, क्या आएगा, सी। और ये जो रेखाएं है ये आपका बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें के अंदर बिल्कुल बीचो है और समांतर रेखाएं, और यहाँ खाली के जो विपरीत है बराबर, भरे के विपरीत खाली, तो ये आपका बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो इसमें ऐसी नहीं है। तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। 13 का फिर से ओपन डाइस आ गया, और इस ओपन डाइस के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, देखो भाई, जैसे यहाँ पर 6 के बाद में 1 और 3 के बाद में 4 और 2 के बाद में 5, यह आपकी क्या है, डाइस है, ओपन डाइस। अब जिस पासे में 6 और 1 7 होंगे ना, वो पासा गलत होगा। अब 6 और 1 इसमें 7 है, पासा गलत। यहाँ पर 3 और 4 7 होंगे, वो भी गलत। और जिसमें 2 और 5 7 होंगे, वो भी आपके गलत। लेकिन यहाँ पर देखो, 1 के ऑपोजिट क्या है, 6, 1 के ऑपोजिट 6 इसमें नहीं आया, 2 के ऑपोजिट 5 नहीं आया, और 4 के ऑपोजिट 3 नहीं आया। एक तो आपका ये बनाया जा सकता, कौन सा, ए। और देखो 2 के ऑपोजिट 5 इसमें भी नहीं है, 1 के ऑपोजिट 6 इसमें भी नहीं है, और 3 के ऑपोजिट 4 वो भी नहीं है। तो एक ये आपका ये बनाया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए और सी, जो आपका बी ऑप्शन है। नंबर 14 का सवाल देखो। 14 के सवाल में यहाँ पर 4 संख्या के विपरीत पूछी है। 4 संख्या के विपरीत पूछी है ना, तो आपको 4 के विपरीत बताना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है, एक तो 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। बची कौन कौन, 4 और 6, 4 और 6। अब 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4, तो यहां पर पूछिए आपकी 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आएगी, 6, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। 15 के सवाल में यहां पर आपसे 1 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत, 1 के विपरीत पूछा है। अब 1 के विपरीत है ना, न तो 2 गिर न 3, ये कंफर्म है कि 1 के ऑपोजिट न तो 2 हो सकती और न 3 हो सकती। अब यार देखो भाई, जब 1 2 और 3 नहीं हो सकती, फिर हो क्या सकती है, पहले पासे में दूसरे पासे में कंपेयर करो, क्या कॉमन है, 3 3 और बस 3 ही है। तो 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 5, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2, तो 3 के ऑपोजिट क्या हो गई, 4, क्या हो गई, 4। तो यहां पर पूछा आपसे 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या होगी, 6, और 6 आप किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। किस में है, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। 16 के सवाल में आपके यू अक्षर के विपरीत पूछा है। अब यू अक्षर के विपरीत पूछा है, तो यू कौन से में है, तीसरे में है। तो पहले को और तीसरे को कॉमन करो, पहले और तीसरे कॉमन करेंगे, तो पहले और तीसरे को जब कॉमन करेंगे ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये है आपका आई है। अब आई है कॉमन, तो आई के बाद में क्लॉकवाइज क्या है, ई, और ई के बाद में क्या है, ए। आई के बाद में क्या है, यू, और यू के बाद में क्या है, नो। तो पूछा आपसे आई के विपरीत या यू के विपरीत, यू के विपरीत, तो यू के विपरीत क्या होगा आपका ई, और ई किस ऑप्शन में है, बी में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का। 17 में आपके जे अक्षर के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत, जे अक्षर के विपरीत। तो इनमें कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है आपका ई, क्या है, ई। अब ई कॉमन है, के बाद में क्या आएगा, आई, और आई के बाद में एच, ई के बाद में जे, और जे के बाद में जी। अब यहां पर पूछा जे अक्षर, तो जे अक्षर के ऑपोजिट क्या होगा, आई, और आई किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। 18 का जो सवाल है ये एक ओपन डाइस का सवाल है, और ओपन डाइस के अंदर हमेशा एक खाना छोड़कर एक खाना चलना पड़ता है। तो 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगी आपके सामने, 1, और 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगी, 5, और 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ 4 की 2, 3 की 5, 6 की 1। तो यहाँ 6 के ऑपोजिट पूछी है, तो 6 के ऑपोजिट क्या होगी, 1, और 1 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। 19 का सवाल में यहां पर पूछा है कि कागज की शीट से निर्मित बॉक्स के जैसा होगा। अगर इस कागज से ओपन डाइस को अगर अपन फोल्डिंग करें और फोल्डिंग के अनुसार कौन सा पासा इसमें
बन सकता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो ए की ऑपोजिट क्या होगी, सी होगी, और डी की ऑपोजिट बी होगी, और ई के ऑपोजिट एफ होगी। ए के ऑपोजिट सी, डी के ऑपोजिट बी और ई के ऑपोजिट एफ। अब साहब यहां पर जिस पासे में ए और सी साथ होंगे वो पासा गलत होगा। अब जिसमें ए और सी साथ होंगे वो गलत हो गया, जिसमें डी और बी साथ होंगे वो गलत होगा, तो डी और बी इसमें साथ ये भी गलत हो गया। ई और एफ साथ होंगे वो भी आपका गलत होगा, तो ई और एफ ये भी आपका गलत हो गया। तो बचा कौन, डी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस जिस पासों में अगर ए और सी साथ होंगे, डी और बी साथ होंगे, ई और एफ साथ होंगे, पासे गलत होंगे। क्यों, जिसमें डी और बी साथ है, डी के ऑपोजिट बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है, ई और एफ एक साथ है ये भी नहीं हो सकता है, और साहब यहां पर आपका ए और सी साथ है ये भी आपका नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 20 का जो सवाल है, इस एक्स आकृति को मोड़ने पर बने हुए बॉक्स की आकृति कौन सी बनेगी, इनमें से आपको बनानी है। तो देखो इसके ऑपोजिट खाली जो बॉक्स है इसके ऑपोजिट खाली होगा। अब साहब इसके ऑपोजिट भी खाली के ऑपोजिट खाली होगा, और यहां पर ये जो बिंदी है इसके ऑपोजिट आपके सामने ये हो गया, ये चौकोर वर्ग हो गया। अब साहब यहां पर आपसे जो पूछा गया सवाल है वो क्या बनेगा, कौन सा पासा बन सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, जिस पासे में ये दोनों साथ होंगे ना, ये दोनों साथ, वो पासा गलत होगा। तो देखो इस पासे में भी साथ है, इस पासे में भी साथ है, और इस पासे में भी साथ है, यानी कि बिंदी और ये जो गहरा वर्ग है ना ये दोनों साथ है। और ऐसा किस किस में हुआ, ए में और सी में और डी में, लेकिन बी में नहीं है, क्योंकि खाली के ऑपोजिट खाली है, खाली के ऑपोजिट, यदि ऊपर खाली है तो नीचे भी खाली है। अगर बाईं ओर खाली, दाईं ओर खाली है या बाईं ओर खाली है तो आपका दाईं ओर भी खाली है, और सामने अगर ये बिंदी है तो पीछे आपका ये डार्क है जो इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। तो इस प्रकार से ये 20वां सवाल था। नेक्स्ट देखिए, यहां स्क्रीन बोर्ड पे जो आपको 3 बुक दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो बुक आपकी SSCGD कांस्टेबल की, इसमें आपको 4000 प्रश्नों की व्याख्या करते हुए यहां पर 2011 से 2023 तक, यानी अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है, और गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम इसमें समझाया गया है। सेकंड जो बुक आपकी यहां पर 2011 से 2023 तक के 35 पेपर सेटों का इसमें संकलन किया गया है, और प्रत्येक प्रश्नों का हल करके इसमें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है। तीसरी बुक है अपनी SSCGD कांस्टेबल की, यह बुक भी रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस प्रकार से आपको 3 बुक दिखाई दे रही है, आप इनको खरीद करके अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। SSCGD एग्जाम के लिए इसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हम उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSCGD भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।